हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजा एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फाइनेंस जगत। दोस्तों, अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है और वो नहीं बढ़ रहा है, या आपका सिबिल स्कोर एक जगह पे जाके रुक गया है और अगर बढ़ता है तो जैसे 5 to 10 पॉइंट्स तक बढ़ता है और उसके बाद फिर से नीचे आ जाता है या बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आपका सिबिल स्कोर जो है वो तेजी से बढ़ेगा। जी हाँ, आपका सिविल स्कोर अप टू 100 पॉइंट्स तक बढ़ सकता है अगर आप इस टेक्निक को यूज करते हैं तो। और अगर आपके सिविल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जो कि आप हमारे साथ पेड सर्विस में डिस्कस करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए नंबर को अपने मोबाइल में सेव करके पेड लिखकर मैसेज करिए। सैकड़ों लोग मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाते हैं, आप भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, ये जो इंडस्ट्री है ना, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट स्कोर इंडस्ट्री है, ओके। इस इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली 4 कंपनीज हैं अगर हम इंडिया की बात करें, जिसमें से कि एक सिबिल है, एक आपका इक्विफैक्स है, एक है जी आपका एक्सपीरियन और एक है आपका हाई मार्क, जिसको कि हम क्रिफ भी बोलते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है ना, इसके अंदर चेंजेस जो हैं वो बड़ी तेजी से आती हैं, ओके। अपडेट जो है वो बड़ी तेजी से आती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने कोई एक वीडियो देखा हो पुराने वाला, जिसमें कि आपको ये बताया गया हो कि आप एफडी वाला क्रेडिट कार्ड ले लीजिए और उससे आपका स्कोर तेज़ी से बढ़ेगा। आपने वो कार्ड भी ले लिया लेकिन आपका स्कोर नहीं बढ़ा। तो दोस्तों, हो सकता है कि वो टेक्निक आज काम ना करे। मेरे पास तो बहुत सारी सिविल रिपोर्ट्स आती हैं जिसके अंदर कि आप बिलीव करेंगे 100 से लेकर 200 पेजेस तक की सिविल रिपोर्ट मेरे पास आती हैं। और जब मैं क्लाइंट से पूछता हूं कि आपने इतने सारे लोन्स क्यों लिए हुए हैं, कोई 1000 रुपये का लोन है, कोई 2000 का, तो वो बताते हैं कि मैंने तो सर सिविल स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए लोन लिया था लेकिन उससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। तो दोस्तों, इम्प्रूवमेंट ऐसे नहीं आएगा, आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि अभी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो अगर आप अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने अपने स्कोर को बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि अगर आप अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो सिबिल रिपोर्ट है उसकी टाइप क्या है। दोस्तों, सिबिल रिपोर्ट को 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी मैं मानता हूं जिसको बोलते हैं जी रेड सिबिल रिपोर्ट है, और दूसरा है जी आपका जिसको हम बोलते हैं ग्रीन सिबिल रिपोर्ट है, ओके। अगर आपके पास सिबिल रिपोर्ट नहीं है तो आप sibil.com पर जाकर अपना सिबिल रिपोर्ट निकाल सकते हैं, ओके। लेकिन पहले ये वीडियो देखिए कि आपकी कैटेगरी क्या है, रेड सिबिल रिपोर्ट है या ग्रीन सिबिल रिपोर्ट है। अब रेड क्या है? रेड सिबिल रिपोर्ट मैं उसको बोलता हूं दोस्तों जिसके अंदर की कम से कम ये 3 या 3 में से कोई एक चीज जो है वो मौजूद है। नंबर 1 क्या है? इंक्वायरीज है। इंक्वायरीज कितनी? अब 1 2 3 इंक्वायरी से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आपने पिछले 90 डेज में 3 इंक्वायरीज से ज्यादा इंक्वायरीज करी हुई है दोस्तों, तो फिर उस केस में आपको अपना स्कोर बढ़ाने में प्रॉब्लम आ सकती है। ये नहीं कि स्कोर नहीं बढ़ेगा, स्कोर तो आपका बढ़ जाएगा जो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। लेकिन अगर पिछले 90 डेज में आपने 3 से ज्यादा इंक्वायरीज करी हैं तो आपको क्या करना है, इसका एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। आपको भी कोई और इंक्वायरी नहीं करनी है 1 मंथ तक। और फिर क्या होगा, जब आप रिपोर्ट देखोगे तो पिछले 90 डेज में आपको 2 इंक्वायरीज नजर आएंगी, और फिर अगर आप 1 महीने के लिए रुकोगे तो पिछले 90 डेज में आपको 1 इंक्वायरी नजर आएगी। तो उससे आपका स्कोर जो है वो ज़्यादा बढ़िया तरीके से इंप्रूव होगा। लेकिन अभी फिलहाल आपने इंक्वायरी कोई और नहीं करनी है अगर आपने ऑलरेडी इतनी इंक्वायरीज कर ली हैं। दूसरा क्या चीज़ है? दूसरा है जी डीपीडी। डीपीडी का मतलब है कि लेट पेमेंट। अगर आपके सिबिल रिपोर्ट के अंदर लेट पेमेंट शो हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का लेट पेमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका जो लेट पेमेंट है वो मोर देन 90 डेज है तो स्कोर इंप्रूव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, ओके। और नंबर 3 क्या चीज है? नंबर 3 है दोस्तों नेगेटिव रिमार्क। नेगेटिव रिमार्क का मतलब है कि अगर आपके सिबिल रिपोर्ट के अंदर किसी भी तरह का रिटर्न ऑफ का प्रॉब्लम है, अगर आपके सिबिल रिपोर्ट के अंदर
ओवरड्यू का प्रॉब्लम है, अगर आपके सिबिल रिपोर्ट के अंदर सूट फाइल्ड है और आपने इसकी पेमेंट कर दी है तो लेकिन ये हटा नहीं है, तो हम इसको नेगेटिव रिमार्क बोलते हैं। तो ये भी आपके सिबिल स्कोर को इम्प्रूव करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आपकी भी ऐसी ही कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़िए और आपको तुरंत रिप्लाई आएगा कि आपकी ये प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व हो सकती है। तो अगर आपकी ये कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको हम बोलते हैं कि आपकी रेड सिबिल रिपोर्ट है। अब ग्रीन सिबिल रिपोर्ट क्या है? ग्रीन सिबिल रिपोर्ट का मतलब ये है कि जिसमें या तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या अगर प्रॉब्लम है तो वो छोटी प्रॉब्लम है। जैसे कि इंक्वायरी आपने करी है लेकिन 1 या 2 इंक्वायरीज ही करी हैं, डीपीडी या तो है ही नहीं, और अगर है तो वो सिंपली 1 मंथ का डीपीडी है या 15-20 दिन का डीपीडी है, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता और आपका कोई रिटर्न ऑफ या ओवरड्यू प्रॉब्लम नहीं है। अब दोनों केसेस में दोस्तों जो सिबिल स्कोर है वो अलग अलग तरह से बढ़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन सिबिल रिपोर्ट की, कि जिसमें कि कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन स्कोर नहीं बढ़ रहा है। ओके, तो उस केस में स्कोर कैसे बढ़ेगा? तो अगर आपकी ग्रीन सिबिल रिपोर्ट है, दैट मीन्स कि आपकी जो ना तो डीपीडी है, ना कोई ज़्यादा इंक्वायरीज है, ना रिटर्न ऑफ फेक लोन, कुछ भी ऐसा नहीं है, ना ओवरड्यू है, कुछ भी नहीं है। तो उस केस में दोस्तों आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो ये चेक करना है कि क्या जो आपका प्रीवियस लोन है, जो आपने पिछला लोन लिया है, जो आपने क्लोज कर दिया, क्या वो सिबिल में क्लोज हुआ है कि नहीं हुआ है। अब कई बार आपने लेंडर को तो पेमेंट कर दिया, लेंडर से आपने एनओसी भी ले लिया, स्टेटमेंट भी ले लिया, सब कुछ हो गया, आपकी तरफ से लोन क्लोज हो गया, लेकिन आपने ये चेक करना है कि क्या सिबिल रिपोर्ट में वो लोन क्लोज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो सिबिल में क्लोज नहीं हुआ तो पहले आप उसको सिबिल में क्लोज करवाइए। ओके, तो उसके लिए आपको सिविल में कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगा, या आप लेंडर को ईमेल कर सकते हैं कि मेरा ये जो लोन है ये सिविल में एक्टिव शो हो रहा है, मैंने इसकी पेमेंट कर दी है, ये कि क्लोज क्यों नहीं हो रहा। इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है कि एक्टिव लोन को क्लोज कैसे करवा सकते हैं। जब आपका पिछला लोन क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, आपने एक छोटा सा कंज्यूमर लोन लेना है। ये किस रिपोर्ट के लिए है? जो कि ग्रीन है। रेड वाली की भी अभी अब बात करेंगे कि रेड में स्कोर कैसे तेजी से बढ़ा सकते हैं। आपने क्या करना है, कंज्यूमर लोन लेना है। कंज्यूमर लोन का मतलब है कि जैसे आप कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल ले सकते हैं, आप एसी ले सकते हैं, आप कूलर ले सकते हैं, आप फैन ले सकते हैं, कोई भी छोटी मोटी आइटम आप ले सकते हैं। अब कहाँ से ले सकते हैं? बहुत सारी कंपनीज हैं, मैं यहाँ पर किसी कंपनी को रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ आप अपने लेवल पर रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि IDFC का पे लेटर आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसी DMI फाइनेंस है, ऐसी बजाज फाइनेंस कंपनीज है, आप अपने लेवल पे रिसर्च कर सकते हैं। ये सारी कंपनीज ही आपको कंज्यूमर लोन प्रोवाइड करती हैं। अब आपने जब कंज्यूमर लोन लेना है तो उस लोन के आपने अमाउंट तो आप देखिए आप कितनी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपने उसकी सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 EMIs ही बनवाइएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप इसकी फर्स्ट EMI की पेमेंट करेंगे, आप क्या करिए, आप लेंडर से उसकी रिसीट ले लीजिए और लेंडर को ईमेल कर दीजिए कि मैंने इसकी पेमेंट कर दी है फर्स्ट EMI की, और प्लीज़ इसकी रिपोर्ट जो है वो आप सिबिल में कर दीजिए, क्योंकि लेंडर जब सिबिल में रिपोर्ट इसकी सेंड करेगा उसके बाद ही आपका स्कोर जो है वो अपडेट होगा। तो दोस्तों जैसे ही आपका ये लोन सिबिल में शो करेगा और जैसे ही आपकी EMI टाइमली वहाँ पे शो करेगी, आपका जो सिबिल रिपोर्ट है, आपका जो सिबिल स्कोर है वो इम्प्रूव होगा। यहाँ पे आपको 50 to 100 पॉइंट्स का इम्प्रूवमेंट मिल सकता है, लेकिन आपकी जो सिबिल रिपोर्ट है वो क्लीन होनी चाहिए। क्लीन का मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया, ग्रीन होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी सिबिल रिपोर्ट जो है वो रेड की कैटेगरी में आ रही है, रेड का मतलब कि DPD भी है, इंक्वायरीज भी है, या नेगेटिव रिमार्क भी शो हो रहे हैं, रिटर्न वगैरह भी शो हो रहा है, तो क्या होगा दोस्तों? सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, आपको अपने सिबिल को रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने लोन का पेमेंट कर दिया फिर भी रिटर्न ऑफ दिखा रहा है, या फिर भी ओवरड्यू दिखा रहा है, या फेक लोन शो हो रहे हैं, या सूट फाइल्ड आ रहा है। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम है, सूट फाइल्ड है, ओवरड्यू है, फेक लोन है, ये सब ठीक हो सकता है। आप व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम हमें सेंड करिए, हम आपको बताएंगे कि इसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है।
जब आपने इसका रेक्टिफिकेशन कर लिया, जब आपने अपनी रिपोर्ट को क्लीन कर लिया, जब आपकी रिपोर्ट सही हो गई है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप फिर से नया लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके केस में वो वाला लोन नहीं चलेगा जो कि ग्रीन सिबिल रिपोर्ट में है। देखिए आपका स्कोर ऑलरेडी ही खराब है, तो अनसिक्योर्ड लोन आप नहीं ले सकते। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सिक्योर्ड लोन लेना पड़ेगा। अब सिक्योर्ड लोन कौन सा ले सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शंस है। एक तो आप एफडी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं कि बैंक में जाइए, एफडी करवाइए और एफडी के अगेंस्ट आप लोन ले लीजिए। अगर आपका स्कोर ज़्यादा खराब है तो मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड करूँगा गोल्ड लोन। ये आपको घर बैठे ही मिल जाएगा दोस्तों। ओके, मान लीजिए कि आपके पास थोड़ा सा गोल्ड है, मैं ज़्यादा आपको नहीं बोल रहा गोल्ड रखने के लिए, मान लीजिए आपको थोड़ा सा गोल्ड है और उस गोल्ड की जो वर्थ है वो 20,000 रुपीज़ है। ओके, तो आज की डेट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल मुथूट फाइनेंस है, जो कि आपको घर पे बैठे ही गोल्ड लोन प्रोवाइड कर देती है। तो आपने क्या करना है, सिंपली उनकी वेबसाइट पे जाइए, गोल्ड लोन के लिए अप्लाई करिए और वो आपके घर पे आके ही आपके गोल्ड की वेरिफिकेशन भी कर देंगे और आपको लोन भी प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास 20,000 रुपीज़ का गोल्ड है, आपको 15,000 तक का लोन जो है वो ईजिली मिल जाएगा। अब यहां पे हम लोन क्यों ले रहे हैं, लोन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें वैसे पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव करना है। तो जब आप ये लोन लोगे ना दोस्तों, तो आपने क्या करना है, इसकी फिर से 3 EMIs ही बनवाइएगा और जैसे ही आपकी फर्स्ट EMI की आपने पेमेंट कर दी, आप लेंडर को रिक्वेस्ट करिए कि मैंने इसकी फर्स्ट EMI की पेमेंट कर दी है, प्लीज़ मेरे गोल्ड लोन को सिबिल के अंदर रिपोर्ट किया जाए। तो दोस्तों जैसे ही आपका ये गोल्ड लोन सिबिल के अंदर रिपोर्ट होगा, तो आप अपने सिबिल के अंदर 80 to 100 पॉइंट्स तक इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहली बात आपको क्या करना है, आपको अपनी रेड सिबिल रिपोर्ट में जो नेगेटिव रिमार्क्स है उसको रिमूव करना है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने सिबिल स्कोर को तेजी से इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर रुक गया है, स्टक हो गया है, जाम हो गया है, आपने बहुत कुछ करके देख लिया लेकिन आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा, तो इस टेक्निक को यूज़ करके देखिए। मैंने इस टेक्निक से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो देखे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।